एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया मूवी में कैंग को मारकर एंटमैन ने सही किया या गलत, या फिर क्या एंटमैन ने दुनिया को बचाया है या फिर उसे और भी ज्यादा बड़े खतरे में डाला है। और इन सबसे बड़ा सवाल कि क्या होता अगर एंटमैन कैंग को नहीं मारता और कैंग क्वांटम रियल्म से आजाद हो जाता। ये सवाल मूवीज को देखने के बाद हमारे माइंड में चल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कई सारे सवाल कैंग को मारने के बाद एंटमैन के माइंड में भी चल रहे हैं। तो क्या एंटमैन का कैंग को मारने का डिसीजन सही था या गलत? चलिए इसी बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो क्वांटमैनिया मूवी में कैंग जब जेनेट की हेल्प से क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने ही वाला था, तभी जेनेट को कैंग के इंटेंशंस और उसने पास्ट में जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन किया था उसका हल्का सा ग्लिम्स दिखता है। जिसके बाद जेनेट को यह रियलाइज होता है कि अगर कैंग यहाँ से बाहर निकला तो वो बहुत सारी तबाही मचाएगा, कई यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये सब ना हो इसके लिए जेनेट कैंग के वहां से बाहर निकलने वाले प्लान को बिगाड़ देती है और खुद भी कैंग के साथ वहीं पर फंस जाती है। लेकिन जब गैसी की वजह से एंटमैन और उसकी फैमिली फिर से क्वांटम रियल्म में फंस जाते हैं, तब कैंग एक बार फिर एंटमैन की हेल्प से वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन एंटमैन और उसकी फैमिली मिल करके एक बार फिर कैंग को रोक लेते हैं। और जब स्कॉट और कैंग की आपस में फाइट हो रही होती है, उस वक्त कैंग स्कॉट से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, अगर मैं बाहर नहीं गया या फिर मैं मर गया तो बहुत ही बुरा होगा बाहर की दुनिया के लिए और मल्टीवर्स के लिए। लेकिन तब भी एंटमैन और वास्प कुछ नहीं सुनते हैं और साथ में मिलकर आखिरकार कैंग को मार देते हैं। अब वो सही में मरा है या नहीं, यह तो आगे आने वाली मूवीज में ही पता चलेगा, पर अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि कैंग का यह वेरिएंट मर चुका है। कैंग के मरने के बाद जब स्कॉट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट कर आता है, तब वो सोचता है कि क्या कैंग को मारकर उसने सही किया या फिर उसने किसी बड़े खतरे को इनवाइट कर दिया है अर्थ पर। तो जो बात कैंग ने मरने से पहले एंटमैन को कही थी, वैसा ही कुछ लोकी सीरीज में भी हमें देखने को मिला था, जहां पर ही हू रिमेंस ने मरने से पहले लोकी और सिल्वी से भी यही कहा था। ही हू रिमेंस ने कहा था कि अगर मैं मर गया या फिर तुम मुझे मार देते हो तो मेरी जगह पर कोई दूसरा वेरिएंट आ जाएगा जो शायद मुझसे भी ज्यादा इविल हो और शायद एक बार फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन सिल्वी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी एंटमैन की तरह और उसे मार दिया। जिसके बाद वही हुआ जो ही हू रिमेंस ने कहा था। टीवी को अब दूसरा कैंग वेरिएंट कंट्रोल कर रहा है जो कि उससे भी ज्यादा इविल है। मल्टीवर्स में आने जाने वालों पर किसी का भी ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट हो रही है। इनकर्जन होने की शुरुआत हो चुकी है और शायद जल्दी ही मल्टीवर्सल वॉर भी शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर सिल्वी ही हू रिमेंस की बात मानकर उसको नहीं मारती तो शायद इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होती। और ही हू रिमेंस को मारना सबसे बड़ी गलती थी सिल्वी की, और ठीक ऐसा ही कुछ किया है एंटमैन ने भी। उसने भी कैंग की बात नहीं मानी और उसे क्वांटम रियल्म से बाहर नहीं जाने दिया और उसे मार दिया। तो जिस तरह से ही हू रिमेंस का कहा गया सच हो रहा है, ठीक वैसे ही अगर कैंग का कहना भी सच हो गया, तब तो एंटमैन ने वाकई में दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। लेकिन अगर वो कैंग को वहां पर नहीं मारता और वो क्वांटम रियल्म से बाहर आ जाता, तो कैंग मेन टाइमलाइन के साथ साथ कई दूसरी टाइमलाइन और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता। लिटरली वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता। क्वांटम रियल्म से बाहर आने के बाद से ही वो मल्टीवर्स में तबाही का खेल शुरू कर देता। हालांकि यह तबाही तो अब भी होकर ही रहेगी, क्योंकि अभी भी कैंग के कई सारे वेरिएंट जिंदा है। लेकिन तब भी एंटमैन ने कैंग को मारकर बहुत अच्छा काम किया है। अब भले ही कैंग को मारने से वो उस तबाही को नहीं रोक पाया है, लेकिन कैंग को मारकर उसने कुछ टाइम के लिए उसे डिले जरूर किया है और अपने यूनिवर्स को कुछ और टाइम के लिए सेव जरूर किया है। तो ओवरऑल अगर एंटमैन कैंग को नहीं मारता और वो आजाद हो जाता, तो बाहर आते ही कैंग कत्लेआम मचा देता मल्टीवर्स में। खैर वो तो अब भी होगा ही, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कैंग के कई सारे वेरिएंट्स अभी भी जिंदा है। लेकिन एंटमैन ने उसे कुछ टाइम के लिए टाल दिया है और एंटमैन ने कैंग को मारकर बिल्कुल सही किया। इससे कम से कम कुछ टाइम के लिए तो अभी अर्थ सेफ है। वैसे आपको क्या लगता है, कैंग को मारकर एंटमैन ने सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताना और साथ में यह वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर BNB। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.